जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क इस पार्ट में जानेंगे हम 95 से लेके 105 तक क्वेश्चन। इस बुक में जो भी क्वेश्चन दिए रखे उसका सबका सॉल्यूशन लेके मैं आया हूँ। इससे पहले हम 95 तक जो भी बुक में थे वो सभी एक एक सवाल का सॉल्यूशन कर चुके हैं। इसके साथ साथ इसी बुक का प्रॉफिट एंड लॉस मेरा चल रहा है, आप जो उसे भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, इनकी वीडियो कब मिलेगी? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो आपको डेली रात के 8 PM पे, जबकि टाइम एंड वर्क की वीडियो मिलेगी दोपहर के 2 बजे। इन दोनों के साथ साथ 2024 में, यानी कि मैथ के लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2024 में, मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन कवर करा रहा हूं मैं, जिसमें परसेंटेज चल रहा है। इस सीरीज को मैंने नाम दिया है टॉप 10 सीरीज। टॉप 10 सीरीज अप्रोक्सीमेट 1000 सवाल पूछे हुए हैं, तो मैं डेली टॉप 10 की सीरीज लेके आऊंगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। और यकीन मानिए, इस टॉप 10 की सीरीज से और इन दोनों से अगर आप करके चले जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। जो बच्चे मेरे से लगातार जुड़े हुए उन्हें भली बात ही पता होगी। चलिए सर, ठीक है सर, 96वां क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से पढ़िए इस सवाल को। 96वां क्वेश्चन पढ़िए। ए एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। ए एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। बी ए से 50% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 50% अधिक कुशल है। और सी ए से 3 गुना तेज है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? देखिए, अब इस सवाल में बहुत सारे सवाल मिक्स कर दिए, लेकिन यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको ये सवाल काफी इजी लगेगा। देखिए सर कैसे, क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन कवर कराए थे। चलिए सर, एक निश्चित कार्य को 45 दिन में करता है। बी ए से, देखिए जब कभी भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब कभी आपको एफिशिएंसी देखने को मिले तो आपको एफिशिएंसी निकालनी सबसे पहले सभी की, फिर टोटल वर्क ढूंढना है कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा। ए जो है एक निश्चित कार्य को 45 दिन में करता है। 45 दिन में ये क्या है? इसका टोटल वर्क। ये क्या काम करेगा? टोटल वर्क। पिछली वीडियो में जाना था, क्यों? उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिए। बी ए से 50% अधिक कुशल है। एक ए है और एक कौन है? बी। बी जो है ए से 50% अधिक कुशल है। 50%, 50% वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ देखिए, 50% वैल्यू क्या है? 1/2 कितनी होती है? 1/2। अधिक कुशल है यानी ए से, तो अगर मैं इसे ए मानूं तो यहाँ अधिक है तो प्लस, यानी कि 2 प्लस 1 की वृद्धि कितना देगा? 3। तो ये मेरा 2 है और ये कितना हो जाएगा? 3। तभी तो ये 50% अधिक कुशल होगा। बताइए सर। या फिर ऐसे ना समझ के, अगर ए मेरा 100 है और ये 50%, तो ये कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा? 150। 25 से काटिए, 25 चौका 100 और 25 का 150, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो सर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका इतना ही आया, जबकि यदि आपको परसेंटेज वैल्यू याद है, मैं बार बार कह रहा हूँ परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब कितनी याद होनी चाहिए? सबसे पहली क्लास में, परसेंटेज की क्लास में मैंने यही कराया। आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप जो देख सकते हैं, या फिर चैनल पर विजिट करके आप जो देख सकते हैं। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद ये आ रहा है, ये तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन वो उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि सभी के समझ में आएगा। और सी ए से 3 गुना तेज है। और अब सी की बात आई। अब सी किससे? ए से। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे पढ़िए। इस ए से ये कितने गुना है? 3 गुना तेज है। 3 गुना मतलब क्या? अगर ये 2 है तो इसका 3 गुना कितना आ जाएगा? 6। बताइए सर, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बिल्कुल सर। चलिए सर, जैसे ही आपको एफिशिएंसी मिल जाए, मैंने पिछली क्लास में बताया था, जैसे ही आपको एफिशिएंसी मिल जाए आपको टोटल वर्क निकालना है। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एक कंडीशन दे रखी होगी कि ए 45 दिन में, या बी 45 दिन में, या तीनों 45 दिन में, तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा क्या है? टोटल वर्क क्या हो जाएगा? ए इंटू 45। ए की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 45।
ये किसके बराबर हो जाएगा 90, यानी कि यहाँ से मेरा टोटल वर्क कितना आ गया 90, टोटल वर्क कितना आ गया 90। अब सवाल में यहाँ से नया ट्विस्ट पैदा हो जाता है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सी पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ देता है। देखिए पहले की कंडीशन या बिफोर की कंडीशन वहां क्या दर्शाता है, यानी कि टोटल वर्क में वो जोड़ा जाता है। इससे पिछली क्लास में बताया था टोटल वर्क में क्या हो जाता है, जोड़ा जाता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए टोटल वर्क कितना है 90 प्लस सी 7 दिन पहले, तो सी 7 दिन पहले, तो ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, छोड़ देता है 7 दिन पहले छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। एक बात बताइए, छोड़ के गया थोड़ी है, पहले छोड़ के, तो इससे काम कराओ। देखो बिफोर के केस में उससे काम कराते हैं, यानी कि उससे जोड़ते हैं, और आफ्टर केस में यानी क्या करते हैं माइनस, यानी कि जो कर गया उसे भगा देते हैं। राइट सर, यहाँ क्या जाएगा तीनों का, यानी ए प्लस बी प्लस, बताइए सर कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। देखिए 90 मेरा चल रहा है, राइट सर, और सी कितना है, तो 7 चिंग कितना हो जाएगा, ये 7 है तो कितना हो जाएगा 7 चिंग 42 अपॉन में, यानी कि इन सभी का, क्योंकि ये छोड़ के थोड़ी गया है, ये पहले की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11, तो यहाँ से कितना जाएगा 11, यहाँ से करिए 9 4 13 कितना 132 अपॉन में 11, इस 11 से काटिए कितनी बार कट जाएगा 12 बार, कितनी बार 12 बार। तो इसका क्या है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया। जो बच्चे बिफोर की क्लास को जान चुके हैं वो अच्छे समझ रहे होंगे, लेकिन जो लोग बच्चे नहीं जुड़े उनको भी अच्छे समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं उनसे कहूँगा कि पिछली की वीडियो जाके जरूर देखिए सर, ठीक है। इस वीडियो में जो भी बच्चे नहीं जुड़े। चलिए सर 97 में क्वेश्चन पढ़िए। सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है, 4.5 गुना कार्यकुशल है। सुधीर जो है किससे, आरब से 4.5 गुना अधिक कुशल है। अगर ये 1 है तो सुधीर कितना हो जाएगा 4.5, बताइए सर कितना हो जाएगा 4.5, 4.5, क्या गड़बड़ हो रही है, दोबारा देखिए। सुधीर जो है, ये सुधीर है, सुधीर जो है आरब से 4.5 गुना है, तो अगर आरब 1 है तो इसका 4.5 गुना आ जाएगा 4.5 गुना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, बताइए सर किसी को कोई समस्या नहीं। वे एक साथ एक कार्य करते हैं और वे किसी कार्य को, यानी कि यहाँ कंडीशन दे रखी है क्योंकि ये अधिक कुशल है, तो ये क्या है एफिशिएंसी आपको देखने को मिल जाए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको टोटल वर्क ढूंढना है। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, वह कंडीशन दे रखी होगी, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, यानी कि यहाँ से ये टोटल वर्क निकला है। टोटल वर्क यानी ए प्लस बी अगर एक साथ काम करते हैं तो वो कितने दिन में करते हैं 8 दिन में, कितने दिन में 8 दिन में। ये क्या कहलाएगा टोटल वर्क, क्या कहलाएगा टोटल वर्क, राइट सर। अब सर टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, देखिए मैं ये देखूं कि इसकी एफिशिएंसी है तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल दूं। टोटल वर्क क्या है ए प्लस बी इंटू 8, राइट सर। ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4.5 इंटू 8, राइट सर। ये कितना आ जाएगा 5.5 इंटू 8। देखिए अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा नीचे क्या आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा यानी कि 10 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 का 5 दूनी 10, और 2 से काटे कितनी बार 4 बार, कितना आ जाएगा 44। तो टोटल वर्क 44 आ गया, यहां से टोटल वर्क निकाल लिया। अब मुझसे कुछ भी पूछ ले, मुझसे पूछ रहा है आरब को अकेले उसी कार्य को कितने दिन में लगेगा। देखिए तो टाइम ऑफ आरब क्या होता है, यानी कि एक फॉर्मूला बताया था सबसे पहली क्लास में, टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। मैं हर वीडियो में बता के चल रहा हूँ इस फॉर्मूले को। टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो टाइम ऑफ आरब, तो यहाँ क्या है टोटल वर्क यानी कि 44 बट्टे आरब की एफिशिएंसी। आरब की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 44 दिन, कितना आ जाएगा 44 दिन, कितना आ जाएगा 44 दिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक बच्चा कहेगा कि सर इसे यहाँ पे भी तो बना सकते हैं, बिल्कुल सर। अगर मैं ये देखूं
ये समझ में आ गया यहाँ तक। अगर मैं इसे यहाँ से पॉइंट घटाऊंगा नीचे 10 आ जाएगा, तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो 10 इंटू 4.5, 10 इंटू 4.5, तो काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 नी 45, कितना जाएगा 2 9। तो कंडीशन वही फॉलो होगी, कंडीशन वही फॉलो होकर आएगी। तो आप जो कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है सर, मैंने आपको तरीके बता दिए दोनों। चलिए सर 98वां क्वेश्चन पढ़िए। 98वां क्वेश्चन देखिए, x 1/6 समय में y के आधे के बराबर है। ये सवाल पिछली क्लास में भी मैंने कराया था और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है सवाल को, और ये एग्जाम में आता ही है, निश्चित है इसका। अगर आता है तो आपसे हिलेगा नहीं, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, 2 तरीके बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने 2 तरीके बताए थे, इसमें भी 2 तरीके बताऊंगा। देखिए मेथड 1 देखिए सर, मेथड 1 क्या कहता है, x 1/6 समय में y के आधे के बराबर कार्य करता है। इस लाइन का बहुत बड़ा खेल है, इस लाइन का। ये लाइन अगर आपके पकड़ में आ गई तो आगे तो कुछ नहीं सवाल, आगे तो आपसे आता ही है। बस एक x है और एक क्या है, y है। x 1/6 समय में, अगर मैं x की बात करूं, अगर मैं x की बात करूं, x जो है 1/6 समय में भाई 1/6 समय है इसका, तो बाई का भी कुछ ना कुछ समय रहा होगा, यानी 1 रहा होगा। तो इस बाई का 1/6 समय, बाई का 1/6 समय कौन है, x, जबकि बाई के आधे के बराबर काम करता है। इसका मतलब क्या है कि बाई के आधे के बराबर, देखिए कैसे, यदि बाई मेरा 2 करेगा तो ये x क्या करेगा, इसका आधा, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर। ये बताइए यहाँ किसी को कोई समस्या, यहाँ किसी को कोई समस्या। देखिए x 1/6 समय में, x 1/6 समय में, तो y का समय क्या रहा होगा, x, तो इसका 1/6, तभी तो ये रहेगा y के आधे के बराबर, तो y के आधे के बराबर। इसका मतलब क्या है कि y अगर 2 करेगा, y अगर 2 करेगा तो ये इसका आधा, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर। बताए सर, यहाँ तक किसी को कोई समस्या इस कंडीशन को लिखने में? और कोई समस्या आ रही है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई समस्या आ रही है? नहीं सर। अब क्या कर दीजिए, तो ये 6 मेरा उठ के आ जाएगा, x/6 बराबर y/2, 2 से काटे 2 3 6। अगर मैं ये देखूं, जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन मिले, x/2 और y/3, तो हमेशा एक पॉइंट याद रखना कि ये इसकी वैल्यू x की वैल्यू और ये किसकी y की वैल्यू, और ये मैं रेशियो में बताऊंगा क्यों होती है, ये कहाँ बताऊंगा, रेशियो में। तो मैं यहाँ से देखूं x और y का अनुपात कितना आ जाएगा, x कितना है 3, y कितना है, y ये है, y कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा, कितना जाएगा 1, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 3:1, 3:1। जैसे ही एफिशिएंसी निकल के आ जाए, ये क्या आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी निकल के आ जाए, तुरंत टोटल वर्क ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, यदि वे एक साथ किसी कार्य को कितने दिन में, तो a प्लस, देखिए चलो यही लिख लेता हूं, तो ये क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या कहलाएगा, a प्लस b किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो ये क्या है, इसका टोटल वर्क है, ये इसका क्या है, टोटल वर्क है। 3 क्लासों से मैं यही समझा रहा हूँ कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। अब एक बच्चा ऐसे भी लिख सकता है कि a प्लस बी कितने दिन में, 10 दिन में। ये सर आपने ये पढ़ाया था, बेटा ये पढ़ाया था वो सही बात है, लेकिन ये तब था केवल और केवल पॉसिबिलिटी के केस दिए होते थे, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी के साथ साथ एफिशिएंसी भी दे रखी है। ठीक है सर, पॉसिबिलिटी के साथ साथ क्या दे रखी है, एफिशिएंसी भी। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10, 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 40, तो टोटल वर्क कितना आ गया 40। अब मुझसे कुछ भी पूछ ले बाई अकेले उस कार्य को, तो देखिए टाइम ऑफ बाई, टाइम ऑफ बाई यानी क्या होता है, टोटल वर्क कितना है 40 अपॉन में बाई की एफिशिएंसी, बाई की एफिशिएंसी कितनी है 1, ये किसके बराबर हो जाएगा 40 के। तो यहाँ से ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मजेदार सवाल है ये, सवाल आपके एग्जाम में अगर आ गया तो पसीने छुड़ा देगा। ठीक है सर, बहुत से टीचर्स बहुत लंबे तरीके से करते हैं सवाल को, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए सर
अब जानते हैं इसका मेथड 2। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। मेथड 2 देखिए, अब मेथड 2 जो परसेंटेज पढ़ के आए हो सकता है उनको ज़्यादा समझ में आए, और जो परसेंटेज नहीं पढ़ के आए समझ में तो उनके भी आएगा, लेकिन हो सकता है जो बच्चे परसेंटेज पढ़ के आए, क्योंकि वो परसेंटेज वाला मेथड यहाँ काम कर जाएगा। कैसे, देखिए सर, परसेंटेज में किन किन बच्चों ने ये पढ़ा है, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। जल्दी से लिख के बताइए यस या नो। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो यस, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नो। जल्दी से बताइए, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। सबसे बहुत सारी 2 वीडियो कराई मैंने इसकी 1-1 घंटे की, तो डीपली पढ़ाया मैंने ये। देखिए अब आइए सवाल पर। ये रेशियो मेथड कहलाता है, इसको मैं रेशियो मेथड नाम दे दूं। इसको क्या दे दूं, रेशियो मेथड। एक्स बाई का, सॉरी एक्स है और एक कौन है, बाई है। एक्स 1/6 समय में बाई के, तो 1/6 समय में बाई के, तो ये क्या है, बाई मानू। अगर बाई मेरा 6 है तो इसका 1/6 यानी कितना हो जाए, ये कितना हो जाए, 1। तो ये टाइम है सर इसका, क्योंकि ये 1/6 समय में टाइम है। अब टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। सबसे पहली क्लास में बताया था, टोटल वर्क के बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब टाइम तो दे रखा है, तो टाइम इनटू एफिशिएंसी ये किसके बराबर होता है, टोटल वर्क के। किसके बराबर होता है, टोटल वर्क के। टाइम इनटू एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, टोटल वर्क के। जबकि टोटल वर्क यानी कि एक्स 1/6 समय बाई के आधे के कार्य के बराबर है। तो बाई अगर 2 लेता है, ये कितना लेगा, 1। तो ये इसका आधा काम हो जाएगा, यानी एक्स का, यानी कि बाई जो है 2 लेता तो ये कितना लेगा, 1। अब समस्या ये खड़ी हो जाती है कि सर जी एफिशिएंसी कैसे निकालें। तो जिन बच्चों ने प्राइस कंजप्शन पढ़ रखा है उनको ये पता होगी कि इसको एक को यहाँ लिखिए, यानी इसको कैसे निकालते हैं, इस एक को यहाँ लिखिए और इसके अपोजिट यानी कि कौन है, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से इस 2 को यहाँ लिखिए और इसके अपोजिट यानी कौन है, 1। तो यहाँ से जब काटोगे आप, यहाँ से जब काटोगे आप तो काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आ जाएगा, 3:1। अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 3:1। एफिशिएंसी की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 3:1। ये मेरी क्या आ गई, एफिशिएंसी। तो जब एफिशिएंसी निकल के आई तो मैं क्या ढूंढूंगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क, टोटल वर्क, चलिए सर, टोटल वर्क कैसे निकालोगे। टोटल वर्क क्या होता है, यानी कि टोटल वर्क क्या है मेरा, ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन लेते हैं, 10 दिन। ए प्लस बी कितना है, 4 × 10, कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40 का। अब यहां से मुझसे क्या पूछा है, बाई अकेले। तो टाइम ऑफ बाई बराबर टोटल वर्क, यानी कि 40 अपॉन में बाई की एफिशिएंसी कितनी, 1। कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40। तो बाई कितना दिन लेगा, 40। इससे भी ये आंसर 40 और इससे भी। अब इसमें निकालने वाली ये भाई, ये तो यहाँ तो कांस्टेंट है, यानी कि जो वहां सीखा वो यहाँ था। समस्या क्या खड़ी हुई कि यहाँ से मेरे एफिशिएंसी कैसे निकाली जाएगी, एफिशिएंसी कैसे निकली जाएगी। तो ये एक नया यूनिक तरीका है, हो सकता है आपको कहीं देखने को ना मिले, राइट सर। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चे से एक्स माने करेंगे ना, पसीने छूट जाएंगे आपके भी मास्टर के भी। चलिए सर 99वां सवाल पढ़िए। 99वां सवाल देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ऐसा लगता है मुझे हर एग्जाम पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछता, आपकी आईक्यू लेवल चेक करता है बस। पी क्यू और आर मिलकर एक कार्य को पूरा करते हैं। पी और क्यू 70% काम खत्म करते हैं। पी प्लस क्यू 70% काम खत्म करते हैं। क्यू और आर मिलकर कितना करते हैं, 50%। कितना, 50%। तो अगर वे अकेले काम करते हैं तो पहले कौन काम करेगा। इसका मतलब यह है सवाल का कि ये बताइए पहले कौन काम करेगा। सीधी सी बात है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो जल्दी काम करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो देर से काम करेगा। बस ये है सवाल में। देखिए अगर पी क्यू 70% काम करते हैं और क्यू और आर मिलकर कितना करते हैं, 50। अब यहां से सभी की एफिशिएंसी कैसे निकालूं मैं, मेरे सामने समस्या ये खड़ी हो जाती है कि सभी की एफिशिएंसी अलग अलग कैसे निकालूं।
एक बात बताइए, पी क्यू और आर कितने कांस्टेंट है? 3। तो पी प्लस क्यू प्लस आर, ये तीनों मिलके किसी काम को कर रहे होंगे। भाई एक बात बताओ, कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो ये पी क्यू आर अगर 100 काम है करते हैं, कितना? 100%, तो टोटल काम तो 100 होगा। तो ये तीनों मिलकर 100 ही काम तो करेंगे। अब देखिए, अब कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं वो देखिए। एफिशिएंसी निकालने का तरीका देखिए। मैं ये देख रहा हूं कि पी और क्यू कितना कर रहे हैं? 70। तो पी और क्यू ने अगर 70 कर लिया, पी और क्यू ने 70 कर लिया, 100 में से 70 कर लिया, आर कितना करेगा सर? भाई 70 ही होगा, तो आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 30। आर कितना करेंगे? 30। आर कितना करेंगे? 30। आर कितना करेंगे? 30। अब आ जाऊं, क्योंकि एफिशिएंसी जो इक्वेशन दे रखी है इन्हीं से निकलती है, कहीं अलग से घर से नहीं निकाल के लाऊंगा मैं एफिशिएंसी। ठीक है सर। और क्यू और आर मिलके कितना देते हैं? 50। अगर मैं ये देखूं, दूसरा पेन चेंज कर लेता हूं, क्यू और आर मिलके कितना देते हैं ये? सॉरी, अब ये मैं रफ कर देता हूं ना, वो चीज समझ में आ गई होगी। देखिए, क्यू और आर, ये क्यू है, क्यू और आर मिलके कितना देते हैं? 50%। मैं यहां लिख लेता हूं पी क्यू और आर। आर कितना आया था? 30। आर कितना आया था? 30। क्यू और आर मिलके कितना देते हैं? 50। तो ये 100 है, तो ये कितना बचेगा? 50। तो पी कितना आ गया? 50। पी कितना आ गया? 50। पी कितना आ गया? 50। ठीक है सर। देखिए दोस्तों, थोड़ा आवाज जो है गड़बड़ हो गई थी, माइक गड़बड़ हो गया था, तो पीछे आवाज नहीं आई होगी। ठीक है ना, मैं पुनः दोबारा बता देता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, यहाँ से समस्या आई थी आवाज की, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। यानी कि आर मेरा तो 30 था, और ये देखिए, ये अगर दोनों 50 है तो ये कितना लेगा? 50। यहाँ तक कवर कर लिया था। अब आवाज यहाँ से गई थी। ठीक है सर। एक बात बताइए, तो तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 100। अब 100 में से इन दोनों ने कितना कर लिया? 50 और 30 कितना हो गया? 80। तो बचा कितना? 20। कितना बचा? 20। तो ये कितना काम करेगा? 20। कितना करेगा काम? 20। अब सवाल में जो पूछा है वो निकालिए। अगर वे अकेले के लिए काम करें तो पहले काम कौन करेगा? एक बात बताइए, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो जल्दी काम करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो कम काम करेगा। तो यहाँ मैं अगर तीनों में देखूं कि तीनों में एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, इसकी 50 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है, तो किसकी ज्यादा है? पी की। तो जो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो जितनी जल्दी काम करेगा। यही मुझसे पूछा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं पूछूं कि सबसे देरी से कौन काम करेगा, तो देरी से कौन काम करेगा? क्यू। ठीक है सर। चलिए सर, पढ़िए सर, इस 50वें क्वेश्चन को पढ़िए। 50वां क्वेश्चन देखिए सर। ये देखिए, 100वां क्वेश्चन देखिए। 100वां क्वेश्चन यानी कि हम 100 की सीरीज को पार कर चुके हैं, इस 100 की सीरीज को पार कर चुके हैं, और इसी के साथ साथ इस टाइम एंड वर्क के साथ साथ परसेंटेज हम कवर कर चुके हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस भी कवर कर चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर है इसी बुक का। और यदि आपको इस बुक का कोई भी चैप्टर का जल्दी से सॉल्यूशन चाहिए तो आप जो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं,
हम उस चैप्टर का सॉल्यूशन जरूर लेके आएंगे। आप बस डिमांड कीजिए, सॉल्यूशन हम लेके आएंगे। ठीक है सर, पढ़िए। ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी कार्य को पूरा करने में 8 दिन लेता है, सी कार्य को पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितना कि ए और बी मिलकर कार्य समय लेते हैं। यदि बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो उन्होंने कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया। देखिए, अच्छा सवाल है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे सवाल हमसे नहीं होते, लेकिन इन सवालों में कोई दम नहीं होता। देखिए, सवाल कोई बड़ा नहीं होता, अगर आपकी प्रैक्टिस है उन सवालों पे तो सवाल काफी इजी हो जाता है। यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जब तक इन सवालों से भिड़ोगे नहीं तब तक कुछ सीखोगे नहीं, और जब तक इन सवालों से आप भिड़ोगे नहीं तब तक कुछ सीखोगे नहीं, और जब इन सवालों से भिड़ने लग जाओगे तो आपको ये सवाल हलवे लगने लग जाएगा। ठीक है सर, पढ़िए। ए काम को 6 दिन में कर सकता है, ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी कार्य को पूरा करने में 8 दिन लेता है, यानी कि बी कितना लेता है, 8 दिन। सी कार्य को पूर्ण करने में उतना ही समय लेता है जितना कि ए और बी, यानी कि सी जितना समय लेता है उसके बराबर कौन लेते हैं, ए प्लस बी। कौन लेते हैं, ए प्लस बी। पढ़ लीजिए लाइन को। सी कार्य को पूरा करने में उतना ही समय लेते हैं जितना कि ए प्लस बी मिलकर लेते हैं, ए प्लस बी मिलकर लेते हैं। ए प्लस बी मिलकर जितना काम करते हैं उतना ही कौन करता है, सी। और मैं यहां से देखूं, इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 24। तो 6 चौक 24 और 8 तिया 24, कितना आएगा, 8 तिया 24। राइट सर, कितना जाएगा, 8 तिया 24। अब एक बात बताइए, यहाँ से ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, ये। अगर मैं एक बात करूं कि ये इतना समय ले रहे हैं तो एफिशिएंसी भी बराबर लेंगे। तो अगर मैं ये देखूं कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, देखिए यहाँ देखिए, अगर मैं देखूं सी जो है ए प्लस बी के बराबर, ये कंडीशन दे रखी है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है दोनों की मिला के, 7। तो ये इसके बराबर, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी लेगा, 7। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 पे। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 पे। राइट सर। तो मुझसे पूछा क्या, बी और सी मिलके, तो टाइम बी प्लस सी का, यह क्या आता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 24 अपॉन में बी प्लस सी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और सी की कितनी है, 7। तो बी प्लस सी, एक बार लिख दो, 24/, बी कितना है, 3, और सी कितना है, 7। 7 और 3 10, 10 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है सर, 5 से काटिए, सॉरी 2 से काटिए, कितनी बार, 12 और 2 से कितनी बार, 5 बार। कितना जाएगा, 12/5 दिन। कितना जाएगा, 12/5 दिन। कितना आ गया इसका आंसर, 12/5 दिन। ऑप्शन नंबर डी। बताए सर। अभी आपको डर लग रहा था, लेकिन इस सवाल में ये होता है, कुछ है दम है कुछ सवाल में, कुछ नहीं है। ये कंडीशन आपको डरा रही थी बस। इस कंडीशन से डर क्यों रही है बता दो, बाकी तो आपको सब कुछ आता है। इस कंडीशन से क्यों डर रहे थे, कंडीशन से लड़िए। ठीक है सर, कंडीशन से आपको लड़ना है। चलिए सर, 101वां सवाल देखिए। एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड वाई से 50% अधिक कुशल है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी दे रखी है, तो पहले यहां से इनकी एफिशिएंसी निकाल लिए, बाकी आगे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले यहां से देखिए, एक्स है और एक वाई है, ये क्रमशः कितना, 18 और 30। अगर मैं इनका एलसीएम लो, कितना जाएगा, 90। 18 पर 90 और 30 से काटे कितनी बार, 3 बार। तो यहां से ये टोटल वर्क मिलेगा और ये क्या मिलेगा, एफिशिएंसी। अच्छा, जेड वाई से, अब ये मैंने क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से क्या हो जाती है, कंडीशन स्टार्ट। अब पढ़िए सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जेड वाई से, यानी कि एक्स है, वाई है और जेड है। जेड जो है वाई से 50% अधिक कुशल है, 50% अधिक कुशल है, 50% अधिक कुशल है। किससे, वाई से। तो देखो वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 3। वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 3। इससे 50% अधिक है। देखिए 3 का 50% अधिक कुशल है, यानी कितनी वैल्यू होती है, 50% वैल्यू की होती है, 1/2। अगर अधिक कुशल है यानी कि 2 पर 1 कितना देगा, 3/2। तो ये कुशलता के बाद मिलेगी, तो इसका क्या जाएगा, 3/2। ये कितना आएगा, 9/2। और ये किसके बराबर है, 4.5 के। किसके बराबर है, 4.5 के। ये अगर 3 का अगर 50% ज्यादा है तो ये कितना आ जाएगा, 4.5। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए। 50% कितना है, 4.5। जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं। एक्स की तो 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 छोड़ दीजिए।
बस ये इसकी क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी। ये इसकी क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी। अब एक बच्चा बोलेगा सर एफिशिएंसी के बाद टोटल वर्क ढूंढो। अबे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, टोटल वर्क तो दे रखा है। टोटल वर्क क्या दे रखा है, दे रखा है, ठीक है सर। तो यहाँ से ये क्या आ गई, एफिशिएंसी एक्स और वाई, वाई इससे ज्यादा देता है। जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं, जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। एक्स पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में पूरा करता है। तो पी अकेले उस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा। फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ठीक है। ये सवाल ज्यादातर एसएससी में पूछे जाते हैं, ये सवाल ज्यादातर एसएससी में पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनटीपीसी भी एसएससी से कम थोड़ी है। जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पढ़िए। जेड प्लस वाई काम शुरू किया, दोनों ने 4 दिन बाद, एक बात बताइए, 4 दिन बाद काम छोड़ा तो 4 दिन तक कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। तो इन्होंने 4 दिन तक तो सर काम किया, इन्होंने 4 दिन तक तो काम किया। इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। फिर हुआ क्या, छोड़ने के बाद एक्स पी की सहायता से, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर हुआ क्या कि शेष काम को एक्स जो है पी की सहायता से, पी की सहायता से, पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में, 4 दिन में। कितने दिन में, 4 दिन में पूरा करता है। तो जब ये कंडीशन चलती है तो इतना सब कुछ करने के बाद ये टोटल काम खत्म कर दिया। तो जो यहाँ बराबर आता है सबसे, इससे पिछली वाली क्लासों में मैंने यही बताया, तो ये किसके बराबर हो जाते हैं, जब कंडीशन फॉलो होती है तो टोटल वर्क के बराबर हो जाता है। किसके बराबर, यहाँ क्या आएगा, टोटल वर्क। जो बच्चे जुड़े हैं उन्हें मैंने पिछली क्लास में बहुत डीपली समझा था कि यहाँ क्यों आता है, ठीक है सर। ये x प्लस वाई 4 दिन तक काम करते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं तो जाने दीजिए। फिर x के साथ p आ जाता है, वो 4 दिन तक काम करता है। तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क। ये काम खत्म ही तो किया, तो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क है। बस अब सवाल खत्म हो गया। जेड और वाई, जेड और वाई कितना आ जाएगा, जेड और वाई कितना है, जेड कितना है 4.5, वाई कितना है, कितना, ये कितना आ जाएगा 7.5 इंटू 4। इसी तरह से x, x की वैल्यू कितनी है 5, p का कुछ पता है नहीं, तो p ऐसे ही छोड़ दीजिए, इंटू 4 बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 90, ये टोटल वर्क है, सबसे पहली क्लास में बताया था। ये क्या है, टोटल वर्क। तो ये कितना आएगा, 75 चौका 300 होते हैं, तो 300 में से 1 जीरो बढ़ जाएगा, कितना बचेगा 30। तो यहाँ से 30 आ गया, 30 यहाँ से घट जाएगा, तो 5 प्लस p इंटू 4, यहाँ कितना बचेगा 60, क्योंकि 30 घटा दिया। इससे काटे कितनी बार, 15 बार, कितनी बार 15 बार। इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए सर 5 प्लस पी, यहाँ से कितना बचा 5 प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 15, राइट सर। तो पी बराबर कितना आ जाएगा, ये घटेगा कितना बचेगा 10। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, पी की यहाँ से एफिशिएंसी निकलेगी, तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10। लेकिन मुझसे पूछा पी अकेले उस कार्य को, तो देखिए टाइम ऑफ पी बराबर टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है 90 बट्टे में एफिशिएंसी पी की एफिशिएंसी कितनी है 10, एक जू से एक जू कितना आएगा 9, कितना आ जाएगा 9। तो पी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। इट्स फेवरेट क्वेश्चन, एग्जामिनर का भी और हमारा भी, राइट सर। इट्स फेवरेट क्वेश्चन, एग्जामिनर का भी हमारा भी। दोबारा पढ़िए, सवाल मजेदार है। एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये क्या है, पॉसिबिलिटी, यानी करने की संभावना, ये कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक्स और वाई लिख दिया, ये कितना 18 30 एलसीएम लिया, ये इनकी क्या एफिशिएंसी, राइट सर। फिर सवाल को पढ़िए, ऐसे सवाल जब बनते हैं तो मजा आता है सर, ठीक है सर। जेड वाई से 50% अधिक कुशल है, तो मैं ये देखूं कितने लोग हैं भाई, एक्स और वाई थे, जेड भी होगा, 3 लोग थे, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड लिख दिया। तो मैं देखूं एक्स और वाई का एफिशिएंसी कितनी है 5:3, जबकि ये कह रहा है कि जेड जो है वाई से 50% अधिक कुशल है। 50% अधिक कुशल का क्या मतलब है, यानी कि इस पे 50 निकालो कितना है 4.5। यहाँ तक कोई कंडीशन, यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आई। अब जैसे जैसे सवाल कर रहा है वैसे वैसे पढ़िए। अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, जेड प्लस वाई कार्य शुरू करते हैं, लेकिन काम को 4 दिनों बाद छोड़ देते हैं। तो जेड प्लस वाई ने काम किया और 4 दिन बाद, भाई जब काम किया तो जितने दिन गए होंगे उतने दिन कुछ ना कुछ तो करके गए होंगे। तो जेड प्लस वाई ने कितने दिन काम किया,
4 दिन। फिर ये क्या हुआ कि छोड़ के चले गए, बिल्कुल छोड़ के निगलेक्ट करके चले गए, तो इनको मारो गोली, इनको क्या मारो गोली, राइट सर। प्लस ये प्लस है, 4 नहीं है ना, प्लस है, प्लस। अब कौन कर रहा है, एक्स के साथ पी करता है, एक्स पी की सहायता से शेष काम को, तो प्लस एक्स पी की सहायता से कितने दिन लेता है, 4 दिन। तो ये किसके बराबर, टोटल वर्क है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, पी की एफिशिएंसी, पी की एफिशिएंसी क्योंकि मुझसे पूछा क्या, पी क्या आ जाएगा। इस सवाल में उसकी एफिशिएंसी पूछता है जो ऐड होता है, ऐड कौन हुआ था, पी, ऐड कौन हुआ था, पी, और उसी से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है सर, हो सकता है और क्या पूछ सकता है कि एक्स और पी मिलके, एक्स और पी मिलके और क्या सवाल बन सकते हैं। देखिए तो कुछ नहीं है, जो सवाल बनते हैं वो बस देख लेते हैं। अब मुझसे पूछ रहा है एक्स और पी मिलके, तो टाइम कौन लेंगे, एक्स प्लस पी मिलके, एक्स और पी मिलके, तो ये टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है 90, और यहाँ जो एफिशिएंसी वो किसकी आएगी, एक्स और पी की, एक्स और पी, भाई पी तो 10 ले रहा है, एक्स कितना ले रहा है 5, तो कितना आ जाएगा 10 और 5 15, तो कितना आ जाएगा 15 6 90, यानी कि ये अगर दोनों काम करते तो दूसरा क्वेश्चन बन जाता, कितने दिन लेते 6। अब एक बच्चा कहेगा कि एक्स और वाई, सॉरी पी और वाई या पी और जेड, तो कुछ भी कर दे, कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनर का मूड है तो थोड़ा कैलकुलेटर बनाएगा तो कैलकुलेशन और बढ़ा देगा। ठीक है सर, पी का ना पूछ के चारों का भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको घबराना नहीं है, चारों की एफिशिएंसी बराबर रखनी है, जैसे पूछेगा वैसे चलना है। 102वां सवाल पढ़िए जल्दी से, 102वां सवाल पढ़िए। मानवी और दर्शन मिलकर, मानवी और दर्शन मिलकर एक प्रोजेक्ट को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 25 दिन तक एक साथ काम किया, फिर दर्शन ने काम छोड़ दिया। मानवी शेष कार्य को अगले 24 दिन में पूरा करती है। मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए इस तरह से जो भी क्वेश्चन थे मैं पिछली 2 वीडियो में करा चुका हूँ, अगर यह क्वेश्चन इसलिए ले आया कि ये आपकी प्रैक्टिस में आ सके, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बार बार पूछा था। एक बात बताइए, मानवी और दर्शन मिलकर एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी है। उन्होंने 25 दिन तक कार्य किया। अब एक बात बताओ, यहाँ से कोई टोटल वर्क की कोई कैपेसिटी निकल रही है, एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए मानवी प्लस कौन है, दर्शन, मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो ये किसको दर्शाता है, ये टोटल वर्क को दर्शाता है। पिछली वीडियो में मैंने भली बात बताया था। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, टोटल वर्क को। उन्होंने 25 दिन तक काम किया, भाई इन्होंने कर सकते हैं 40 दिन में, ये कंडीशन है। लेकिन हुआ क्या, तो उन्होंने बराबर हो जाएगा, अभी बराबर नहीं लगाता हूँ, मजा तब आएगा बराबर में जब कंडीशन पूरी फॉलो हो जाए। भाई मानवी प्लस दर्शन ने 25 दिन तक काम किया, कितना 25 दिन तक, 25 दिन तक काम किया, फिर दर्शन ने काम छोड़ दिया। किसने, दर्शन ने। दर्शन भाई साहब ऐसे थे जिन्होंने 25 दिन तक काम किया, वो फिर छोड़ के चले गए। अब छोड़ने की कंडीशन कुछ भी हो सकती है, हो सकता है इनकी गर्लफ्रेंड ने देख लिया हो तो वो इस डर की वजह से छोड़ के भाग गए हो, कुछ भी हो सकता है, आप अंदाजा लगा लीजिए। फिर बाकी जो काम बचेगा वो कौन करेगा, भाई दर्शन छोड़ के बचे, बाकी कौन काम करेगा, मानवी। कौन काम करेगा, मानवी। कौन काम करेगा, मानवी। तो मानवी अब, तो मानवी अकेले इस प्रोजेक्ट को कितने दिन में पूरा कर लेगी, शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा किया मानवी ने, तो मानवी ने 24 दिन में। मैं अलग पेन से लिख लेता हूं, दोबारा देखिए। प्लस दर्शन छोड़ के चला गया तो कौन बचेगा, मानवी। इस मानवी ने शेष काम को कितने दिन में कर लिया, 24 दिन में। तो ये बताइए, ये टोटल वर्क ही तो पूरा किया, ये टोटल वर्क है, तो ये भी तो टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। टोटल वर्क के क्या हो जाएगा, बराबर। चलिए सर अब सवाल हो गया खत्म, अब बस आपको सॉल्यूशन देना है। अगर मैं देखूं कि ये मानवी प्लस दर्शन 40 है, मानवी प्लस दर्शन 25 है, तो मैं इसे इधर उठा लाऊं, तो मानवी प्लस दर्शन मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 40 में से ये 25 घटा दीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, मानवी के 24 काम के बराबर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। मानवी प्लस दर्शन, ये कितना बचा भाई, 40 में से 25 का कितना बचा, 15 बराबर मानवी 24।
अब कट रहा है, यही काट लें, एजी बना लें। ठीक है सर, नहीं काटना तुम्हारी मर्जी, काट लो और एजी हो जाएगी। 3 से काटे तो 5 15 और 3 8 24। इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 मानवी प्लस 5 दर्शन बराबर 8 मानवी। अब मानवी मानवी को एक साथ कर लीजिए, तो ये 5 दर्शन मेरा चल रहा है। मानवी यहाँ जाके कितना बचेगा, 8 में से 5 का कितना बचेगा, 3 मानवी। अब मैंने ये बताया था कि जब कभी इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले, तो यहाँ ये बताया था कि दर्शन के सामने की वैल्यू दर्शन की, दर्शन के सामने की वैल्यू दर्शन के सामने की वैल्यू दर्शन की, और मानवी के सामने की वैल्यू मानवी की। तो यहाँ से मानवी और दर्शन का अगर एफिशिएंसी निकालो तो मानवी कितनी है 5, दर्शन कितना है 3, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये क्या आ गई सर, एफिशिएंसी। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये सर क्या आ गई, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी जैसे निकल जाए तो ये टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क है, तो ये आसान है। तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, इधर देख लीजिए सर, यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या होता है, मानवी प्लस दर्शन, ये 40 दिन में काम करते हैं। पॉसिबिलिटी थी तो ये क्या है, टोटल वर्क। मानवी कितना है, मानवी 5 है, 5 प्लस दर्शन कितना है 3, ये 5 है, इंटू 40, 5 और 3 8 इंटू 40, ये कितना हो जाएगा 320, कितना हो जाएगा 320। तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया सर 320। मुझसे पूछा क्या है, मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, तो अकेले पूरा करने में देखिए, तो मानवी जो समय लेगी, मान लीजिए मानवी जो समय लेगी वो टोटल वर्क कितना है 320, अपनी एफिशिएंसी से, अपनी एफिशिएंसी से, क्योंकि मानवी की पूछा, मानवी की एफिशिएंसी कितनी है 5। इस 5 से अगर 10 को काटूं यानी 0 तो कितनी बार कटता है, 2 बार, कितना जाएगा 32 दूनी 64, कितना जाएगा 32 दूनी 64। तो मानवी उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगी, 64 दिन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए सर, मजेदार सवाल है बिल्कुल। अब मैं इसमें एक और सॉल्यूशन छोटा करता हूं, देखिए इस लाइन को खत्म करता हूं, इस वाली लाइन को, एक मिनट देखिए इस लाइन को कैसे खत्म करना है। एक बात बताइए, मानवी और दर्शन मिलकर 40 दिन में करते हैं, फिर उन्होंने 25 दिन तक काम किया। अगर मैं डायरेक्ट ये बोलूं कि मानवी और 40 दिन तक तो करते थे, इसमें से कितना कर दिया 25, तो 40 में से 25 घटा दीजिए, 40 में से 25 घटा दी, यानी कि इस लाइन को मैं यहीं खत्म कर सकता हूँ। इस लाइन को मैं एक लाइन को शॉर्ट कर सकता हूँ। तो मानवी दर्शन 40 दिन तक काम करते हैं, इन्होंने 25 कर लिया, तो बचा कितना, बचा कितना, ये 15। वो किसके बराबर है, जो आप बचेगा, जो क्या बचेगा, बचेगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो आप ऊपरली लाइन को भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है सर, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा कि किस लाइन को कहाँ तक खत्म करना है। ठीक है सर, वो क्या आएगा, प्रैक्टिस से। चलिए सर 103वां सवाल देखिए, ए और बी मिलकर एक खेत को 30 दिनों में काट सकते हैं, लेकिन 20 दिनों के बाद बी को काम से हटा देगा, ए अकेले उस काम को 20 और दिनों में कर सक लेता है, तो बी अकेले काम को पूरा कितने दिन लेगा। देखिए सर सेम सवाल है पिछली वाली कंडीशन पर, ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ये क्या है टोटल वर्क। अब हुआ क्या था, लेकिन 20 दिनों के बाद, तो एक बात बताइए 20 दिनों के बाद बी को हटाया गया, तो 20 दिन तक ए के साथ बी ने काम किया होगा, तो ए प्लस बी ने 20 दिन तक तो काम किया होगा। अब जब 20 दिन करने के बाद इसे हटा रहे हैं, तो बच्चा कौन, ए काम करेगा। जब ए काम करेगा तो वो कितने दिन और लेता है, 20 दिन। कितने दिन लेता है, 20 दिन। कितने दिन लेता है, 20 दिन। तो ये टोटल वर्क क्या हो जाएगा, बराबर। अब कीजिए सर सॉल्यूशन, तो देखिए ये ए प्लस बी 30 है, ये ए प्लस बी कितना है 20, तो यहाँ से कितना बचेगा, ए प्लस बी 10 बचेगा। अभी बताया था मैंने, यानी 30 में से 20 घटा दो, कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10। डायरेक्ट करने में किसी कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बराबर किसके, ए इंटू 20, 1 0 से 1 0, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से तो ए प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ 2 है। अगर मैं ए की कंडीशन को देखूँ, ए को इधर फेंक दूँ तो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2a में से ये गया तो ए बचेगा, ए और बी क्या हो जाए आपस में बराबर। इसका मतलब ये है तो जो एफिशिएंसी ए की है वही एफिशिएंसी किसकी है, बी की। अब एक बच्चा ये कहेगा सर यहाँ से अगर 2 और 3 दे रखी होती तो अभी मैं कहता कि ए के सामने की वैल्यू ए की, बी के सामने की वैल्यू बी की।
अब समस्या यहाँ खड़ी आके एक बच्चे के सामने हो सकती है, ठीक है सर। देखिए कुछ नहीं तो ये एक मानिए, यहाँ कितना एक, ए के सामने एक, बी के सामने एक, तो मतलब अभी मैं जो कह रहा था वो सत्य बात हो गई कि जो एफिशिएंसी ए की होगी वही एफिशिएंसी किसकी होगी, बी की। बताइए सर, जो एफिशिएंसी ए की होगी वही किसकी होगी, बी की। इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कौन सा है, ये वाला, यानी कि ए प्लस बी इंटू कितना है 30 दिन। ए और बी कितना है, एक और एक 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा 60। टोटल वर्क 60 आ गया। मुझसे पूछा गया है बी अकेला, यानी कि ये दोनों बराबर कर रहे हैं तो बराबर क्या है, तो टाइम ऑफ बी बराबर टोटल वर्क कितना 60 अपॉन में बी की एफिशिएंसी 1, तो कितना दिन लेगा ये 60 दिन। कितना दिन लेगा 60 दिन। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर 104वां सवाल देखिए, एक्स किसी निश्चित कार्य को 84 दिनों में कर सकता है, यानी कि एक्स किसी कार्य को 84 दिन में कर सकता है, बाई एक्स से 50% कम कुशल है। अब बताइए मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं। अभी मैं पीछे करके आया हूं इस तरह का सवाल, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्स किसी निश्चित कार्य को 84 दिन में कर सकता है, बाई एक्स से 50% कम कुशल है, तो यहां से कंडीशन भी स्टार्ट हो रही है और ये भी दे रखा है, तो ये टोटल वर्क का काम करेगा नहीं करेगा ये बताओ। मैं बार बार चिक चिक के चिल्ला रहा हूँ। एक्स जो है 84 दिन लेता है, एक्स जो कितना लेता है 84 दिन, लेकिन आगे कोई कंडीशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन पूरा सवाल पढ़िए एक बार, पूरा सवाल पढ़िए, कंडीशन अगर दे रखी है और इजी हो जाएगा। ठीक है सर, पढ़िए। एक्स किसी निश्चित कार्य को 84 दिन में कर सकता है, बाई एक्स से 50% कम कुशल है, जबकि जेड उसी कार्य को करने में 28 दिन लेता है। कार्य को पूरा करने के लिए बाई ने कार्य की शुरुआत की, तो यहाँ से तो कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, जबकि यहाँ से क्या हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी दे रखी है। तो देखिए वहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से पॉसिबिलिटी दे रखी है। एक्स जो है किसी कार्य को 84 दिन में कर सकता है, जबकि बाई जो है, सॉरी बाई नहीं जेड है, जेड उसी कार्य को कितने दिन में, जेड उसी कार्य को कितने दिन में 28 दिन में। तो यहां से इनका टोटल वर्क निकालिए, 84 और 28 का एलसीएम कितना जाएगा 84। ठीक है 84 कम 84 कितना 28 दिया 84, तो ये इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी। तो लेकिन मेरे पास कितने एक्स है, बाई और जेड, तो मैं यहाँ देखूं एक्स वाई और जेड, तो सबसे पहले आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। क्या निकालनी है, टोटल वर्क मिल गया और एफिशिएंसी और मिल जाए तो सवाल कुछ भी दे रखा हो सब खत्म है। ठीक है सर, सब खत्म है। एक्स कितना है 1, जेड कितना है 3, जेड कितना है 3, बाई एक्स से 50% कम कुशल है, बाई ये बाई एक्स से 50% कम कुशल है, 50%। एक बात बताओ, इस एक का अगर मैं 1/2 है, 2 में से 1 कम है तो ये कितना देगा 1/2, तो ये कम कुशल है। इस एक का 1/2 करूं तो ये एक हो गया, कितना जाएगा 0.5, कितना जाएगा 0.5, तो ये कम कुशल है तो ये 0.5 देगा, यानी कि आधा कुशल है, तो आधा ही निकलेगा ना, निकलेगा। ठीक है सर, कितना निकलेगा आधा निकलेगा, कितना निकलेगा आधा। तो इससे यानी एक था, इसमें से 50% कुशल है, अगर 100 होता मान के चलिए, तो 100 में से अगर 50 कम होता तो कितना बचता 50। अब मैं बोलूं कि एक से 50% कम कुशल है तो कितना देगा 0.5, यानी कि इसका आधा देगा। भाई इसका आधा, जब 100 का आधा हो रहा है तो इसका भी तो आधा होगा, बताइए सर इसका आधा होगा कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ गई है एफिशिएंसी, यहाँ से सर ये एफिशिएंसी निकल के आ गई, यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आएगी, यहाँ से क्या निकल के आएगी एफिशिएंसी। अब जैसे एफिशिएंसी दे रखी वैसे ही करना। एक बच्चा ये करेगा, चलो मैं बाद में बता दूंगा गलती कहाँ होगी बच्चे से। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़िए। कार्य को पूरा करने के लिए बाई ने शुरुआत की, किसने बाई ने, और 3 दिनों के बाद, तो 3 दिन तक तो बाई ने कुछ काम किया होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, यानी कि बाई ने 3 दिन तक काम किया, बाई ने 3 दिन तक काम किया, 3 दिनों के बाद एक्स उसके साथ जुड़ गया, तो एक्स जो है बाई के साथ जुड़ गया, कितने दिन बाद 3 दिन बाद, और जेड शुरुआत से
जेड शुरुआत से 7 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया। एक बात बताओ कि जेड कितने दिन बाद जुड़ रहा है? 7 दिन बाद। तो 3 दिन ये कर लिया, तो यहाँ 3 दिन ये किया, तो यहाँ 4 दिन करेगा, तभी तो काम 7 दिन का हो पाएगा भाई। 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, तो भाई 3 ये कर लिया, 4 दिन और ये करेंगे तभी तो 7 दिन बाद जोड़ेगा। तो 4 दिन इसने कर लिया, एक्स प्लस वाई के साथ जेड जुड़ गया 7 दिन बाद। तो 7 दिन हो गए, 3 और 4 7 दिन बाद। तो ये कितना काम करेंगे? टी काम करेंगे। और ये किसके बराबर हो जाएगा? अगर मैं ये देखूं, इसे मैं रफ कर दूं, चलो मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हो जा ऊपर। चलो यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ। ये टोटल वर्क हो गया। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ टोटल वर्क आता है। यहाँ क्या आता है? टोटल वर्क। यहाँ क्या आता है? टोटल वर्क। तो बस सवाल हो गया खत्म। बाई 3, बाई 3 यानी कि बाई 0.5 इंटू 3 प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई यानी कि ना 1 प्लस 0.5 इंटू 4 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? 4.5। डार्क कर रहा हूँ मैं, ये टी है। टोटल वर्क कितना है? 84। टोटल वर्क कितना है? 84। यहाँ से देखिए तो कितना आ जाएगा? 1.5 प्लस ये 1.5 भाई, एक और आधा 1.5, 15 चौका 60 कितना जाएगा? 6 प्लस के 4.5 टी बराबर कितना? 84। जब मैं यहाँ से करूँगा कितना आ जाएगा? 7.5। तो यहाँ से देखिए, गौर से देखिए, यहाँ से अगर मैं देखूँ कितना होगा? 7.5। इस 84 में से यानी कि 4.5 मेरा चल रहा है, इस 84 में से अगर मैं 7.5 घटाऊँ, 7.5 घटाऊँ, 7.5 घटाऊँ, यहाँ कितना बचेगा भाई? 14 में से 7 गए तो 7, यानी कितना बचेगा? 77। 77 बचेगा, ठीक है सर, 77 बचेगा। 77 में से भी आधा घटाना है, कितना आ जाएगा? 76.5। कितना आ जाएगा? 76.5। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 76.5 अपॉन में 4.5। अब देखिए, मैं ये देखूं, अब काटे सर, क्या कुछ कट रहा है? अगर यहाँ से इससे यहाँ जाना तो 5 तो आएगा ही, 5 आएगा या 7 आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट या तो 5 आएगा या 7 आएगा। अब 2 बचते हैं। अब देखिए, अगर मैं देखूं 15 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ, 15 पंजे 75, 7 और 15 चौका 60 और कितना? 67। तो ये तो 675 ही हो गया। और 17 से कीजिए, 17 पंजे 85 कितना बचा? 8, 17 चौका 68 और 8 कितना? 76। तो ये ऐसे डायरेक्ट 17 बार कट रहा है। समझिए इस बात को, पॉइंट से पॉइंट तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये किससे कितनी बार कट रहा है? 17 बार। अच्छा, एक बात ये समझ में नहीं आई, इस पॉइंट को ले जाने की अपने साथ कोई आवश्यकता थी? भाई इस पॉइंट ने इतनी कैलकुलेशन बढ़ा के फेंक दी, क्या इस पॉइंट को ले जाने की आवश्यकता थी? बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। बस उसमें कंडीशन क्या हो जाएगी वो मैं आपको समझाता हूँ। हो सकता है एक बच्चा ऐसे भी करे, उस कंडीशन को भी आप देखिए सर। ये इनकी एफिशिएंसी निकली, राइट सर, ये इनकी क्या निकली? एफिशिएंसी। ये इसकी क्या निकली? एफिशिएंसी। अब मैं एफिशिएंसी को पॉइंट में रखना नहीं चाह रहा, तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाऊँ, यहाँ कितना आ जाएगा? 10, यानी कि 10 का इधर मल्टीप्लाई और 10 का इधर मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 10, 5 और कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। और बट्टे में मेरा क्या चलेगा? 10। बट्टे में क्या चलेगा मेरा? 10। बट्टे में 10 चलेगा, क्या चलेगा? बट्टे में 10 चलेगा। लेकिन इस 10 को मैं क्या लेने की जरूरत है, या फिर और कैसे कर सकते हैं? चलो और इजी बताता हूँ, और इजी देखिए। अगर ये 5/10 है तो 5 से काटे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहीं काट लिया। तो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई 2, और यहाँ कितना बचा? 1, और यहाँ कितना? 2 3 6। और बट्टी में मेरा 2 चल रहा है, बट्टी में क्या चल रहा है मेरा? 2। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, क्योंकि जो चल रहा है उसे छोड़ नहीं सकते, साथ साथ लेके चलना है। अब इस 2 को हटाने के लिए या तो एक काम कीजिए, जब 2 का यहाँ चल रहा है तो या तो ये समझिए कि इस टोटल वर्क है, ये क्या है? टोटल वर्क। तो जब 2 मेरा यहाँ चल रहा है तो इस 2 को आप जो है टोटल वर्क को दूना कर दीजिए। क्यों? मैं बताऊं क्यों क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक्स की एफिशिएंसी 1 है और यहाँ कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 2। एक्स जेड की एफिशिएंसी कितनी है? 3, और यहाँ कितनी है? दूनी।
जब एफिशिएंसी दूनी हो रही है तो ये बताइए टोटल वर्क दूना होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर। तो यहाँ दूना क्यों कर रहा हूँ ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये इसका दूना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 84 × 2। अब ये टोटल वर्क ये होगा ना कि 84। क्यों? इसे मैंने इजी कर लिया पॉइंट को दूर गोली मारने के लिए बस। अब लग जाओ सवाल में। चलिए सर यहाँ देख लेता हूँ। अब लग जाओ सवाल में जैसे जैसे कह रखा वैसे वैसे। कार्य को पूरा करने के लिए बाई ने शुरुआत की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाई ने शुरुआत की, बाई ने शुरुआत की 3 दिनों के बाद, यानी कि 3 दिन तक काम किया। 3 दिनों के बाद बाई के साथ कौन जुड़ गया? एक्स। एक्स जुड़ गया, लेकिन ये नहीं कहा कि इतने दिन तक काम किया। सवाल में कह रहा है जेड 7 दिन बाद। तो एक बात बताइए 3 दिन ये कर लिया तो यहाँ कुछ ना कुछ काम किया होगा तभी तो 7 दिन हुए होंगे। तो 3 दिन ये और 4 दिन ये, तभी तो 7 दिन होंगे। 4 3 7। ये 4 दिन करने के बाद इनके साथ कौन जुड़ गया? जेड भी। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये तीनों ने कुछ ना कुछ काम किया, मैं बोलूँ टी दिन काम किया। तो ये किसके बराबर हो जाता है? कंडीशन फॉलो होने के बाद टोटल वर्क के बराबर हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए बाई कितना है? बाई की एफिशिएंसी यहाँ दोबारा लिख दो एक्स वाई और जेड। बाई की एफिशिएंसी 1 × 3 प्लस एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई कितना है? 3 × 4 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? 6 2 8 और 1 9। 90 बराबर कितना? टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या कहलाएगा? ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कितना? 168। अब 84 इसका दूना यानी कितना? 168। इस बात को आप समझे या नहीं समझे कि टोटल वर्क को दूना क्यों किया है? क्योंकि जब एफिशिएंसी दूनी हो रही है ना अपने आप में तो टोटल वर्क भी दूना हो जाएगा। यहाँ से 3 आ गया, ये कितना आ गया? 12, 12 3 15। तो 15 इसमें से घटा दीजिए डायरेक्ट। ये सब काट पीट के मैं वही ले जा रहा हूँ। ठीक है सर, स्टेप कम कर रहा हूँ। देखिए कितना बचेगा? यहाँ कितना बचा? 3 5 1 153। अब 9t बराबर कितना जाए? 153। अब t की वैल्यू निकालनी है। 153/9 तो 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153। अगर 9 से काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा? 17 बार। 9 एकम 9 और 6 15, 9 7 63, कितनी बार चला जाएगा? 17 बार। तो सर जी उससे भी 17 आ रहा था, इससे भी कितना आ रहा है? 17। तो यहाँ से मेरी कैलकुलेशन इजी हो गई। यहाँ से क्या हो गई? कैलकुलेशन। लेकिन आपको विशेष याद रखना है, जब भी पॉइंट हटाओगे जो बट्टे में चलेगा या तो उस बट्टे का जो भी है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। अब क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ एफिशिएंसी कितनी हो रही है? दूनी। कितनी हो रही है? दूनी। जितनी एफिशिएंसी दूनी होगी, मान लो 3 गुनी होगी तो इसको कितना करोगे? 3 गुनी। अगर ये 10 गुना होगी तो कितना करोगे? 10 गुना, जो अभी 10 गुना हो रहा था। लास्ट क्वेश्चन पढ़िए इस वीडियो का। एक कार्य को उतने समय में पूरा करते हैं जितने समय में बी और सी मिलकर। इस तरह का क्वेश्चन जब बनता है ना तो बच्चे जो परेशान हो जाते हैं, बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, वही समझ में नहीं आता क्या करूं। लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा आज के बाद। इस तरह के सवाल से आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ए एक काम को उतने समय में पूरा करते हैं जितने समय में बी और सी मिलकर। ए जितना काम करते हैं उतने समय में कौन करते हैं? बी और सी मिलकर। ये क्या है? टाइम। ये क्या है इनका? टाइम। तो टाइम है, एफिशिएंसी करोगे तो अपोजिट हो जाएगी, यानी कि इसको मैं एफिशिएंसी भी मान सकता हूँ एक नजरिए से। यदि ए और बी मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी अकेले इस काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। पढ़िए सा सवाल को। ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 दिन में, अकेले बी 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ये क्या है इनकी पॉसिबिलिटी। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालिए, कितना जाएगा? एलसीएम लोग कितना जाएगा? 60। इससे काटो कितनी बार? 6 बार। इससे काटो कितनी बार? 1 बार। इससे काटो कितनी बार? 1 बार। लेकिन जैसे इनकी एफिशिएंसी निकल के आई, ये एफिशिएंसी इसको संतुष्ट करनी चाहिए। ये एफिशिएंसी इनको संतुष्ट करनी चाहिए। अब कैसे संतुष्ट होगी? देखिए मैं ये देखूं कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना है? ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी कितना? 6 और ये सी है। ये क्या है? सी है।
ये सी है, तो सी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी मिलकर कितना है 6, सी कितना 1, टोटल कितना जाएगा 7, टोटल कितना जाएगा 7, टोटल कितना जाएगा 7। बस ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। अब जैसे जैसे सवाल में कंडीशन दे रही है, ये जो है बी प्लस सी के बराबर है, यानी कि टाइम और एफिशिएंसी, ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये उधर जाएगा, बात ठीक होगी। यहाँ से मुझे क्या निकालना, केवल एफिशिएंसी। तो देखिए सी की एफिशिएंसी दे रखी है, सी की एफिशिएंसी मान के चलिए 1 है, 1 है, तो इन तीनों के मिला के कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। भाई 7 में से एक किसने ले लिया, क्योंकि कंडीशन दे रखी है, तीनों मिलके कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तीनों मिलके कितना होना चाहिए, 7। अब इसमें से सी की केवल और केवल किसकी एफिशिएंसी दे रखी है, ओनली सी की। किसकी दे रखी है, अकेले सी की। तो सी की अगर 1 है तो इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 6, कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब 6 कैसे होगा, देखिए 6 कैसे होगा, अगर मैं यहाँ 2 मानू तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 4। तो देखिए ये क्या बराबर है, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 5, क्या ये बराबर है, बिल्कुल जी बराबर होनी चाहिए दोनों चीज, तो ये भी बेकार हो गया। अगर मैं यहाँ 3 मानू तो 6 चाहिए मुझे, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, राइट सर, क्योंकि तीनों 3 कितना 6, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 4 और ये कितना है 3। अब सर ये भी समस्या खड़ी हो गई, ये भी समस्या खड़ी हो गई। अब देखिए अगर मैं इसको 5 मानू, यहाँ कितना आ जा 1 और ये दोनों मिलके कितना था 6, क्योंकि 1 ये ले रखा है, टोटल कितना था 7, तो 5 ये और इन दोनों से मिलकर कितना मिला 2, ये भी बराबर नहीं हो रहे, क्योंकि ये चीज इस दोनों के बराबर होनी चाहिए। अब सर ऐसे करते रहोगे ना तो कंडीशन कुछ भी लगा लो, मुझे तो नहीं लग रहा बराबर होगी। अगर इसे 4 लोगे तो इसे 2 लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4, बराबर ही नहीं हो रहा। अब बच्चा यहाँ आके तोड़ देता दम, बच्चा यहाँ आके तोड़ देता दम, लेकिन बेटा मैं जब तक हूँ तब तक आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं देखो टोटल वर्क कितना है 7, अगर मैं इसे दूना करके देखूँ एक बार, मैं इसे दूना करके देखूँ यानी कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। जब ये 14 हो रहा तो एफिशिएंसी यहाँ भी दूनी होगी, तो कितना हो जाएगा, चलो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ ए प्लस बी और सी, ए प्लस बी यानी ये कितना हो जाएगा दूना और ये भी दूना, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि ये 2 है तो ये कितनी है 12, ये 2 है तो ये कितनी है 12, देखिए जबकि तीनों मिला के कितना 14। अब देखिए अब फॉलो करके देखिए, सर जी सी मेरा ओनली 2 है, तो सी को बस और बस 2 दे दो, सी को कितना दे दो 2, सी को कितना दे दो 2, सी को 2 दे दो, अच्छा सवाल है, सी को 2 दे दो। अब बचा कितना भाई 14 था, यानी 12 और 2 14, सी 2 लिया है तो बी कितना है, ए और बी कितना है, ए और बी मिलकर कितना लेंगे 12, ए और बी मिलकर कितना लेंगे 12, ए और बी मिलकर कितना लेंगे 12। अब सर कंडीशन फॉलो कीजिए, अगर मैं देखूं 7 और 5, अगर मैं इसे 7 दे दूं, ऐसे समझिए इसे मैं 7 दे दूं तो 12 में से 7 ऐसे दे दे, इसके हिस्से में कितना आएगा, बी के हिस्से में कितना आएगा 5, बी के हिस्से में कितना आएगा 5। तो देखिए ये 7 है और इन दोनों को मिला के भी 7 है, यानी कि कंडीशन क्या हो रही है मेरी फॉलो, कंडीशन क्या हो रही है फॉलो। तो अगर आपको सिंगल सीरीज पे नहीं हुआ तो उसका मल्टीपल करके देखिए, टोटल का या किसी भी का भी कर लीजिए, तो ये कहाँ आ जाएगा ये, तो यहाँ से मैं अगर ये देखूँ, यहाँ से मैं ए बी और सी की एफिशिएंसी देखूँ, ए की कितनी है 7, बी की कितनी है 5 और सी की कितनी है 2, सी की कितनी है 2, ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गए, ये इनकी क्या निकल के आ गई एफिशिएंसी। मुझसे पूछा क्या है, बी अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो टाइम ऑफ बी बराबर टोटल वर्क कितना है 60, और बी की एफिशिएंसी 5, तो 5 की एफिशिएंसी से 5 से काट कितने हुआ 12, 5 से कितने 12, कितने दिन लेगा 12 दिन, करेक्ट आंसर 12। अब एक बच्चे की समस्या यही आएगी कि जब 12 दिन नहीं हुआ है तो 12 तो है ही नहीं। एक बात बताओ, जब इसको दूना कर रहे हैं यानी एफिशिएंसी को दूना कर रहे हैं, एफिशिएंसी पहले 1 थी, अब हमने कितनी कर दी, ठीक है 2 कर दी, तो जब एफिशिएंसी दूनी हो रही तो टाइम भी तो दूना होगा। अरे टाइम दूना होगा कि नहीं होगा ये बताओ, तो टाइम दूना होगा कि नहीं होगा, तो टाइम यहाँ दूना यानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, 120। तो टाइम को कैसे छोड़ दो, टोटल वर्क को कैसे छोड़ दो, सॉरी टोटल वर्क को कैसे छोड़ दो,
टोटल वर्क को कैसे छोड़ दोगे आप? जब एफिशिएंसी को दूना कर रहे हो, यानी पहले सी की एफिशिएंसी 1 थी, अब 2 हो गई। इसका मतलब ये है कि सीधा एफिशिएंसी दूनी होगी तो टोटल वर्क भी दूना होगा। तो टाइम ऑफ बी बराबर 120 अपॉन में बी की एफिशिएंसी 5। सर एकदम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल है, बच्चे छोड़ के चले आएंगे इस सवाल को। इस सवाल को आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी है और इसे पीछे बैक कर करके देखिए इस सवाल को, ठीक है सर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हंसिए मत, मुस्कुराइए नहीं। इस तरह के कंसेप्ट पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जरूर 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 सब्सक्राइब करके जाइए। अगर यहाँ तक रुके, यहाँ तक वही बच्चा रुक सकता है। बताओ, एक बच्चा बीच में छोड़ के भाग गया तो क्या वो सवाल ये कर पाएगा? सर वो इधर से उधर वीडियो घूमते देखता रहेगा, कभी इसकी कभी उसकी कभी उसकी, कभी बुक में कभी खुद, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन उसे नहीं मिल पाया। अब जो बच्चे यहाँ तक जुड़े, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।